नमस्कार दोस्तों, अपनी एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम गौरव यादव है और मैं प्रेजेंट में भारतीय रेलवे में ट्रेन मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो आरआरबी एनटीपीसी में जो नई वैकेंसियाँ आई हैं 8,000 के करीब, जिसमें से 5,000 के समथिंग ग्रेजुएट वाली हैं और उससे ज़्यादा जो 3,500 के करीब अंडर ग्रेजुएट वाली हैं। ठीक है दोस्तों, उनके बारे में बताऊंगा कि आप आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम को किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आज पहला वीडियो हम बना रहे हैं, यानी कि हम सबसे पहले सिलेबस में ये पता करेंगे कि जो सिलेबस में जो जीके का सेक्शन है, यानी जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, उसकी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा पहला टॉपिक है, जैसे हम सिलेबस की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें सिलेबस लिख लेना है। ठीक है, सिलेबस लिख लेना है और ये देखना है कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ खास है। ठीक है, पॉइंट वाइज सबसे पहले तो आप एक बार सिलेबस को लिख लीजिए और सिलेबस लिखने के बाद में सबसे पहले हम स्पेसिफाई करेंगे कि यानी हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है या क्या क्या चीज़ हमारी अच्छी है। ठीक है, तो जैसे हम सबसे पहले तो क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम सिलेबस लिखेंगे अपनी कॉपी पे। अब हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की, क्योंकि दोस्तों ये इतिहास है या भूगोल है, सब जनरल अवेयरनेस में आता है। और क्या है दोस्तों, जो लगभग 100 क्वेश्चन आते हैं सीबीटी फर्स्ट में, और उसका जो 40% मार्जिन है वो जनरल अवेयरनेस का है। ठीक है, और 40% किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, अगर हम इसे पढ़ते हैं या इसे हम करते हैं तो वो जल्दी कर लेते हैं सॉल्व, यानी अपेक्षाकृत मैथ रीजनिंग की अपेक्षाकृत इसमें देखा जाए तो समय बहुत कम लगता है। ठीक है, तो यदि हम बात करें सबसे पहले इतिहास की, दोस्तों अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में दो प्रकार के टॉपिक होते हैं। एक स्टैटिक होते हैं, यानी जो लगभग फिक्स से हैं। ठीक है, उनमें ज़्यादा अमूलचूल परिवर्तन नहीं होता है। और ये जो वो होते हैं जिसमें बदलता रहता है। तो यदि स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक में क्या आता है, इतिहास आता है, भूगोल आता है, अर्थव्यवस्था आती है, संविधान आता है और विज्ञान आती है। ठीक है, जो बदलता रहता है वो क्या है, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इन 6 टॉपिकों की हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने एग्जाम के लिए इन्हें तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम सब कुछ पता करने वाले हैं कि बुक्स क्या हैं, टीचर क्या हैं, यूट्यूब पे पढ़ें तो हम किस टीचर से पढ़ें। ठीक है, और दोस्तों एक सीमित संसाधन बताएंगे। आजकल क्या है दोस्तों, संसाधनों की भरमार है। इस चक्कर में क्या होता है कि हमें जो मूलभूत चीज़ें हम उन्हें पढ़ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आज हम उनकी बात करेंगे कि सीमित संसाधनों में किस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम निकाला जा सकता है। ठीक है, हमारी पहली प्राथमिकता क्या है, सीयूटी फर्स्ट क्लियर करना। ठीक है, तो जैसे इतिहास है दोस्तों, अब इतिहास क्या है, स्टैटिक है, बिल्कुल फिक्स है। तब इतिहास की तैयारी क्या करनी है। ठीक है, जैसे भूगोल है, भूगोल भी लगभग फिक्स है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के 3-4 क्वेश्चन आते हैं, ये भी बिल्कुल फिक्स है। संविधान है, बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, ऐसे ही हमारी विज्ञान है। अब विज्ञान में दोस्तों क्या आता है, जो सामान्य विज्ञान होती है, जो हमारे दैनिक जीवन की जो विज्ञान होती है, क्या क्या यूज होता है, बस वही इसमें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे यदि हम बात करेंगे इतिहास की, ठीक है, तो इतिहास की दोस्तों क्या है कि आजकल मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इतिहास के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, जो लूसेंट की बुक आती है, हम पहले लूसेंट से शुरुआत करेंगे। ठीक है, कि लूसेंट में जो इतिहास का पोर्शन दिया हुआ है हम वो देखेंगे। तो दोस्तों लूसेंट में जो इतिहास का पोर्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 या 40 पेज में पूरा इतिहास खत्म हो जाता है। ठीक है, यानी दोनों तरफ के पेज गिने तो 30-40 में इतिहास पूरा खत्म हो जाता है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल और मध्यकालीन भारत और ये वाला भारत। ठीक है, अब दोस्तों इतिहास को आप क्या कर सकते हैं, तो इतिहास के लिए आप तैयारी किस तरीके से करेंगे, ठीक है, वो देख लेंगे। ऐसे ही दोस्तों भूगोल है, भूगोल की बताएंगे कि भूगोल की तैयारी कैसे करनी है आपको। ठीक है, अर्थव्यवस्था, संविधान और विज्ञान। दोस्तों ये जो सारे टॉपिक हैं ना, सबसे पहले इनके लिए क्या कीजिए, एक बार आप जो लूसेंट की बुक लाइए और लूसेंट की बुक को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, कैसे दोस्तों, जैसे यदि हम इतिहास की बात करें, इतिहास की तैयारी कैसे करनी है, तो यदि हम ये सारे टॉपिक हमारे लूसेंट में मिल जाएंगे तो इतिहास को हम 40 मिनट पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे 40 मिनट का हमने अलार्म लगाया, 40 मिनट में हम इतिहास को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 40 मिनट किसको पढ़ेंगे, भूगोल को पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके 40 मिनट हम किसे पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। ठीक है, कितने हो गए, 120 मिनट, 2 घंटे। उसके बाद में 1 घंटे का विश्राम देंगे। ठीक है, उसके बाद 40 मिनट ये पढ़ेंगे। ठीक है, 40 मिनट ये पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और 40 मिनट क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। यानी 2 घंटे हमारे इन 3 सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। यदि इन 3 की बात करें हम, इन 3 की, तो इनके लिए 2 घंटे हो गए। ठीक है, और बाकी के दोस्त जो ये 2 टॉपिक रहे और एक टॉपिक ये रहा और 2 घंटे इसके लिए रहे।
ठीक है। अगर दोस्तों अगर हम जो लूसेंट की बुक की बात कर रहे हैं, अगर 2 घंटे इसको बीच में थोड़ा सा आधे घंटे का रेस्ट या कुछ काम, और उसके बाद 2 घंटे संविधान विज्ञान और करंट अफेयर्स को, ठीक है, और करंट अफेयर्स वही 6 मंथ पहले की, ठीक है, अगर इसकी तैयारी हम करते हैं तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, ये जो जनरल अवेयरनेस है इसका सेक्शन आपका बहुत ही जल्दी है। मैं आपसे कहूँ अगर आप इस तरीके से 1 या 2 महीने तैयारी कर लेते हैं तो आपकी जो ये समस्या है कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, दोस्तों 1 आध 2 प्रश्न इधर उधर हो सकता है, लेकिन मोस्टली प्रश्न है वो आपके आ जाएंगे, ठीक है। मोस्टली कह सकते हैं जो 40% है, 40 जो क्वेश्चन आते हैं, 40 प्रश्न आते हैं, 40 प्रश्न में से करीब करीब आप ना ऐसे करके 30 के अप्रॉक्सीमेट 30-35 प्रश्न, अगर दोस्तों आप 30 प्रश्न भी कर देंगे ये भी बहुत अचीवमेंट है, ठीक है दोस्तों। तो 30 प्रश्न के आसपास इस तरीके से सही किए जा सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके से आप देखेंगे कि इन 2 घंटे में ना 40 मिनट 40 मिनट 40 मिनट ऐसे कर करके जब एक बार आपकी किताब खत्म हो जाएगी 20-25-30 दिन में, उसके बाद फिर एक बार जिस तरीका अपनाएंगे तो इससे क्या होगा, 1-2 बार, यानी लूसेंट की किताब को आप 4-5 बार पढ़ लेंगे, ठीक है। जब 4-5 बार आप इस तरीके से पढ़ लेंगे तो आपकी जीके बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप किसी और राइटर्स की किताब ले सकते हैं इतिहास की, ठीक है, वो पढ़ सकते हैं, भूगोल की किताब कोई ले सकते हैं, वो आसानी से पढ़ सकते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि जो स्टैटिक पोर्शन है इसको सबसे पहले आप लूसेंट से कवर करिए, ठीक है। लूसेंट से जब इसे कवर करेंगे तो लूसेंट का 112 सरल है और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन लूसेंट में इसके मिल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि हमारी जो प्रारंभिक समझ है, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो प्रारंभिक समझ है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कुमार गौरव सर जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई भी जैसे न्यूज़पेपर रहता है, ठीक है, कोई भी एक न्यूज़पेपर हिंदी का, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो उसका जो नेशनल संस्करण आता है, यानी राष्ट्रीय जो समाचार पत्र रहता है, उसमें एक राष्ट्रीय पेज रहते हैं, जैसे स्पोर्ट्स का पेज रहता है, ठीक है, और एडिटोरियल रहता है। उसके साथ साथ जो हमारी यानी देश में जो क्या कहते हैं राष्ट्रीय या इंटरनेशनल खबरें रहती हैं वो वाले पेज रहते हैं। बस वो वाले पेज देखने रहते हैं, 1-2 पेज रहते हैं, वो 1-2 पेज पढ़ने रहते हैं करंट अफेयर्स में। डेली आप देखते रहिए कि किसकी नियुक्तियाँ हो रही हैं और कौन कहाँ जा रहा है। एक तो ये कर सकते हैं, यानी आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा यदि हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए आप जो सरकारी न्यूज़ चैनल हैं, जैसे अगर हम न्यूज़ चैनल की बात करें तो डीडी न्यूज़ है। कौन सा चैनल है, डीडी न्यूज़, ठीक है। आप डीडी न्यूज़ चैनल पर जो सुबह एक 8 बजे का शो आता है, ठीक है, 8 बजे मॉर्निंग में, आप उस शो को डेली देखिए। अगर आप इस शो को देखेंगे तो ढेर सारी करंट अफेयर्स आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, संसद टीवी पे एक विचार देख सकते हैं जाके। कौन सी टीवी पे, संसद टीवी पे, संसद टीवी है, ये है। यानी अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है तो एक इस पे एक रात में 8 बजे भी शो आता है डीडी न्यूज़ पे, ठीक है, न्यूज नाइट के नाम से। और आप संसद टीवी पे भी जो सुबह और शाम आधे घंटे के जो बुलेटिन आते हैं आप उन पे जा सकते हैं। उसमें जितने भी राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ होती हैं, और जो हमारे एयर एक्सरसाइज वगैरह होते हैं, डिफेंस के जो प्रोग्राम होते हैं, उन सारे प्रोग्रामों को यहाँ बहुत अच्छे से कवर किया जाता है। दोस्तों इन चैनलों की एक विशेषता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट न्यूज़ चैनल है, ठीक है, सरकार के आधिकारिक चैनल है, तो जब भी कोई प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या विधानसभा के अध्यक्ष या संविधान सभा या कह सकते हैं संसद के अध्यक्ष जो भी यदि कहीं बाहर जाते हैं तो ये पूरा कवर करते हैं, इनके पत्रकार वहाँ जाके कवर करते हैं, ठीक है। तो वहाँ की ढेर सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से पता चल जाती हैं। तो कह सकते हैं कि यदि करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स इन 2 चैनलों से आप पढ़ते रहते हैं, यानी उसके साथ साथ आप जो करंट अफेयर्स डेली पढ़ाते हैं टीचर, उनमें से किसी एक टीचर का चयन कर लीजिए, ठीक है। रोजगार वेद अंकित पर करंट अफेयर्स पढ़ाए जाते हैं, उनके एक चैनल को फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा किसी एक चैनल को, एग्जामपुर वाले को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और कैरियर बिल वगैरह पे जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं उन्हें फॉलो कर सकते हैं। कुमार गौरव सर जो करंट अफेयर्स के लिए भगवान है, यानी उन्हें मतलब उन्हें फॉलो कर सकते हैं। किसी एक चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आपका करंट अफेयर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और संविधान यानी जो ये इस सिलेबस में जो स्टैटिक पोर्शन है जो जनरल अवेयरनेस का, उसे आप सबसे पहले लूसेंट से तैयार करिए, ठीक है। जब एक बार लूसेंट से तैयार हो जाए उसके बाद आप किसी और किताब पर मूव करिए, ठीक है, सबसे पहले। और पढ़ने का तरीका यही है, इतिहास को हम 40 मिनट पढ़ेंगे, फिर भूगोल को 40 मिनट, फिर इसे 40 मिनट, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, फिर बीच में थोड़ा सा 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट इसका रेस्ट लीजिए, ठीक है। उसके बाद में संविधान को 40 मिनट दीजिए, विज्ञान को 40 मिनट दीजिए, 40 मिनट करंट अफेयर्स को दीजिए, ठीक है। उसके बाद इन्हें पढ़िए। यानी करंट अफेयर्स वही है, करंट अफेयर्स में बात कर रहा हूँ जो उनने पढ़ाई है,
ठीक है, उन्हें आप पढ़ लीजिए। ठीक है, या करंट अफेयर्स से आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इसकी जगह मिसलेनियस वगैरह आते हैं जो लूसेंट में रहता है सेक्शन, ठीक है, आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होगा, जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होगा दोस्तों, एकदम तो कुछ नहीं मिलेगा, हाथ पे तो सरसों नहीं उगाई जा सकती है। ठीक है, तो क्या है, जब धीरे धीरे आप पढ़ेंगे 1 महीने या 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, तब आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका ये सेक्शन भी अच्छा हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी करंट अफेयर्स भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो मैं 40% की बात कह रहा हूँ दोस्तों, 40% जो नंबर रहते हैं जनरल अवेयरनेस के, उन 40 क्वेश्चनों में से आप कम से कम 30% 100% सही करके आएंगे। और दोस्तों यदि आपके 30% सही हो जाएंगे ना जीके जीएस में और जनरल अवेयरनेस में, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, आप इसे पढ़िए। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ के बारे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम रीजनिंग के बारे में बताएंगे और कोशिश करेंगे कि खाली इतिहास के बारे में भी बताएं आपको कि इतिहास किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो आप हमसे जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।